नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे हिंदू धर्म के में कई बार पूछा जाता है कि हमारे भगवान शिव बड़े हैं या भगवान विष्णु। तो हम इसकी बात करते हैं। तो इसमें अभी अगर आप वैष्णव हैं तो आपके लिए विष्णु बड़े हैं, और अगर आप शैव हैं तो आपके लिए शिव बड़े हैं। इन दोनों में आप छोटा या बड़ा किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि आप देखिए रामायण काल की बात करें तो राम जी कौन थे? वो भगवान विष्णु के अवतार थे। और हनुमान जी जो थे वो भगवान शिव के अवतार थे। तो उनमें आप देखिए कि हनुमान जी किसकी पूजा करते थे? श्री राम जी की। लेकिन जब भगवान राम रावण के वध के लिए निकल रहे थे तब वो बैठ के शिव जी की पूजा करते हैं। आप रामायण में देखिए कि राम जी विष्णु के अवतार हैं और वो युद्ध से पहले शिव जी की पूजा कर रहे हैं। और हनुमान जी जो है वो शिव जी के अवतार है और वो हमेशा राम जी की पूजा करते हैं। तो इनमें आप देखिए कि विष्णु भगवान शिव को अपना आराध्य भगवान मानते हैं और भगवान शिव भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं। आप दूसरा एक और उदाहरण देखिए कि शिव जी के गले में जो सर्प है उनका नाम क्या है? वासुकी। और भगवान विष्णु जिन पर विराजमान है उस सर्प का नाम क्या है? शेषनाग। अब देखिए वासुकी और शेषनाग दोनों भाई हैं। एक जो है महादेव की प्रिय है और एक भगवान विष्णु के प्रिय है। उसी प्रकार आप एक और उदाहरण देखिए, महाभारत में कृष्ण किसके अवतार थे? भगवान विष्णु के। और अश्वत्थामा किसके अंश अवतार थे? भगवान शिव के। उसमें देखिए कि अश्वत्थामा को श्राप किसने दिया था? भगवान कृष्ण ने। और उससे पहले जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तो तब समय ऐसा था कि पांडव तो कम है और पांडवों का कौरवों से जितना कठिन है, क्योंकि कौरवों के पास ज़्यादा महारथी थे। गुरु द्रोण, गंगापुत्र भीष्म, अंगराज कर्ण जैसे कई महारथी थे। तो अर्जुन को कृष्ण किसके पास लेकर गए थे? हनुमान जी के पास। हनुमान जी के पास लेकर गए थे और उनसे कहा था कि हनुमान जी चलिए हमारा साथ दीजिए। तो हनुमान कहते हैं कि अगर मैं सीधे सीधे रणभूमि में युद्ध करने के लिए उतरूंगा तो फिर महाभारत का उद्देश्य ही भंग हो जाएगा। आप पूरे महाभारत से सृष्टि को जो सिखाना समझाना चाह रहे हैं पृथ्वीवासियों को वो मिल ही नहीं पाएगा। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि अगर हनुमान जी युद्ध में सीधे सीधे उतरते तो युद्ध करने के लिए तो उनके समक्ष कोई एक क्षण भी टिक नहीं पाता और महाभारत का युद्ध वही समाप्त हो जाता। तो हनुमान जी कहते हैं मैं युद्ध में सीधा नहीं उतरूंगा पर मैं आपके ध्वज पर विराजमान हो जाता हूँ। जिस रथ के आप सारथी होंगे उसी रथ के ध्वज में मैं विराजमान हो जाऊंगा। तो आप इन सभी उदाहरणों को देखें तो हर जगह भगवान शिव और भगवान विष्णु तो साथ साथ चल रहे हैं। तो आप और मैं इस द्वंद्व में क्यों पड़े रहते हैं कि भगवान शिव बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं? फिर भी अगर हम एक और उदाहरण की बात करें तो नरसिंह जो थे वो किनके अवतार थे? भगवान विष्णु के। तो नरसिंह अवतार की हम बात करें तो नरसिंह अवतार भगवान भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए अवतार लेते हैं। एक स्तंभ में से नरसिंह निकले थे जो ना इंसान थे ना जानवर। तो वो भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था कि उन्हें ना इंसान मार पाएगा ना जानवर मार पाएगा। तो भगवान नरसिंह जो थे वो ना इंसान थे ना जानवर थे। हिरण्यकश्यप को एक और वरदान मिला था कि ना वो अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से मरेगा। तो भगवान नरसिंह उन्हें अपने नाखून से पेट फाड़ कर मार देते हैं। उनको एक और वरदान मिला था ब्रह्मा जी से कि हिरण्यकश्यप न दिन में मरेगा न रात में मरेगा। तो भगवान नरसिम्हा उसे शाम के समय सूर्यास्त के समय मारते हैं, जब उसका मतलब है सूर्य अस्त हो चुका था लेकिन अंधेरा नहीं हुआ था। तो ना वो सुबह थी ना वो रात। फिर उसे एक और वरदान मिला था कि ना वो घर के भीतर मरेगा ना घर के बाहर मरेगा। तो भगवान नरसिंहा उसे घर की चौखट पर मार देते हैं। अब हिरण्यकश्यप को मारते मारते भगवान नरसिम्हा इतना गुस्सा हो गए कि वो पूरी सृष्टि का सर्वनाश करने निकल पड़े। उनका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। उनका क्रोध इतना बढ़ गया था कि वो शांत ही नहीं हो पा रहे थे। वो इतने क्रोधित हो गए कि न देव न दानव उनको कोई भी शांत नहीं कर पा रहा था। तो सारे देवगण भागते भागते पहुंचे शिव जी के पास। बोले आप ही हैं जो भगवान नरसिंहा को रोक सकते हैं।
अगर उन्हें रोका नहीं गया तो वो पूरी सृष्टि का नाश कर देंगे। उसी समय शिवजी ने एक अवतार लिया था। उस अवतार का नाम है शरभ अवतार। शरभ अवतार वो है जिनका चेहरा शेर जैसा है और उनका पूरा शरीर है, पूंछ है, सब है, उनके पंख भी है और उनके पंजों की जगह उनके हाथ है। पृथ्वी पर नरसिंह विध्वंस मचाने लग गए थे, तो अब नरसिंह को बाहर ले जाना पड़ेगा पृथ्वी से, क्योंकि वो पृथ्वी पर रहे तो पूरी सृष्टि का नाश कर देंगे। तो शरभ अवतार कद में इतने बड़े हैं कि नरसिंह अवतार को अपनी एक मुट्ठी, सोचो नरसिंह कितने बड़े थे, उनको शरभ ने एक मुट्ठी में पकड़ लिया था और पंखों से उड़ गए थे और उनको पृथ्वी से बाहर ले गए थे और उनसे बोला था कि प्रभु चलिए, आपको शांत होकर पृथ्वी से बाहर चलना पड़ेगा, नहीं तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो आप सभी उदाहरणों में देखें तो भगवान विष्णु और भगवान शिव एक ही साथ चल रहे हैं। मैं हमेशा इसे ही बोलता हूँ कि शिव और विष्णु एक ही है, उनकी तुलना करना व्यर्थ की बातें हैं। हम सबको मिलके हमारे सनातन धर्म का महत्व दुनिया को बताना है, और आप जैसे हिंदू हमारे भगवान की तुलना करके उसमें मतभेद करने में व्यस्त रहते हैं। उसकी जगह ये ज्ञान उनको दीजिए जो सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। फिर भी इस वीडियो में मुझसे कोई भूल हुई है तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और अंतिम बात, भगवान शिव और भगवान विष्णु की तुलना बंद कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।